मुझे कैसे प्रपोज करते। बर्बाद करना चाहती हूँ उसको। अच्छी खासी चिल्का रहे थे दोनों, अचानक रंग में भंग पड़ गई। लेकिन ये रंग में भंग डाली किसने? इस पर बात करने के लिए थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 25 के टीजर को। 25 के टीजर में दिखाया गया है कि माहीन राहिम की साबिका मंगेतर अब पाकिस्तान वापस आ चुकी है। उसके पाकिस्तान आने की वजह भी दिखाई गई है। वो अपने वालिद से बात करते हुए ये बात कह रही होती है कि मैं राहिम से बदला लेना चाहती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि राहिम को जहाँ पर इतनी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और उसके घर में भी पहले से दुश्मन मौजूद थे उसके, तो अब मजीद उसके दुश्मनों में इजाफा हो चुका है। इसके अलावा जो दिखाया गया नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में कि राहिम और एमन के दरमियान नजदीकियां बढ़ना शुरू हो गई हैं और वो दोनों अपना हनीमून एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी दौरान एमन पर हमला हो जाता है और राहिम सामने आकर एमन पर चलने वाली गोली खुद पर ले लेता है। अब यहाँ पर यह सवाल तो है ही नहीं कि क्या राहिम जिंदा बचेगा या मर जाएगा। जाहिर सी बात है, ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको कि राहिम इस ड्रामा का हीरो है और हीरो को आखिर तक तो कम से कम ड्रामे के नहीं मरवाया जाने वाला। मतलब राहिम जिंदा बच जाएगा इस हमले के बाद। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यह हमला करवाया किसने? जमाल ने, राहिम की सौतेली वालिदा ने या माहीन ने? माहीन ने आते ही ये बात कह दी है कि मैं राहिम से बदला लूंगी, इसलिए शक माहीन पर जाता है। लेकिन उसके साथ साथ एपिसोड 24 में ही जमाल को भी इस बात का पता चला है कि एमन की शादी हो चुकी है राहिम के साथ। तो जाहिर सी बात है कि जमाल भी अब जिस जगह पर मौजूद है वहाँ पर जराइम पेशा लोगों का रश बना हुआ है, तो वहाँ से वो कोई काम ऐसा करवा सकता है और आमतौर पर जेलों से इस तरह के हमले आसानी से करवाए जा सकते हैं, इसलिए उस पर भी शक जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा शक जाता है राहिम की सौतेली वालिदा पर, जो कि मुझे भी ज़ाती तौर पर यही लगता है कि ज़्यादा चांसेस यही है कि राहिम की सौतेली वालिदा ने उस पर हमला करवाया है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि एपिसोड 24 के अंदर उसको पता चला है कि राहिम वो जो फाइल थी एमन की वो लेकर जा चुका है, जिसके बाद उसको ये शक होना शुरू हो गया है कि अब हो सकता है कि जल्द ही राहिम सच के नज़दीक पहुंच जाए। जिसके बाद उसने एमन को ख़त्म करवाने की सोची है। जाहिर सी बात है कि जिसकी वजह से ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब एमन जिंदा ही नहीं रहेगी तो उसकी याददाश्त कहाँ से वापस आएगी। लेकिन राहिम ने उस हमले को नाकाम करते हुए वो हमला खुद पर लेकर फिलहाल एमन को तो महफूज कर लिया, लेकिन वक्ती तौर पर वो जख्मी होगा। टीजर का जो सबसे इंटरेस्टिंग सस्पेंस है, मतलब कि राहिम और एमन पर हमला, उसका मैंने आपको बता दिया है कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चांसेस यही है कि राहिम की सौतेली वालिदा ने ही उस पर यह हमला करवाया है। बहरहाल जी, ये तो मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।